हाय दोस्तों, आज की कहानी है बेटी और दामाद में नफरत पैदा करके बेटी की कमाई पर ऐश करने वाली माँ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मोनिका ने ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम में अपना बैग रखा। उसकी मम्मी रीना और छोटा भाई विपिन अपने अपने मोबाइल में लगे थे। दोनों ने थकी हारी मोनिका पर नजर भी नहीं डाली। रीना ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ही कहा, मोनिका, वंदना से कहना चाय मेरे लिए भी बनाए। मोनिका को कोफ्त सी हुई। वह किचन में गई तो खाना बनाने वाली मेड वंदना ने पूछा, दीदी चाय बना लूं? हाँ, माँ के लिए भी। खाने में क्या बना रही हो? भैया ने छोले भटूरे बनाने के लिए कहा है। क्या फिर? तभी रीना उठकर किचन में आ गई। क्यों वंदना, क्या चुगलखोरी कर रही है? खाना बनाना ही तेरा काम है। जो कहा जाएगा चुपचाप बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, बना तो रही हूँ। मोनिका ने विपिन के पास जाकर कहा, रोज इतना हैवी खाना बनवाते हो, कुछ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। पेट देखा है अपना कितना बढ़ रहा है। यह नुकसानदायक है। 25 के भी नहीं हो। रोज इतना हैवी खाना मुझसे भी नहीं खाया जाता। कभी तो हल्की दाल सब्जी बन सकती है। रीना गुर्राई, मोनिका, सुनाने की जरूरत नहीं है। पता है तेरा घर है, तेरी कमाई से चलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मर्जी से खा पी नहीं सकते। माँ, हर बात का गलत मतलब निकालती हो आप। उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। तू अपना भला कर, हम अपना देख लेंगे। कहकर पैर पटकती हुई रीना घर से बाहर सैर करने चली गई। मोनिका जानती थी अब वह रोज की तरह 1 घंटा अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ गुप्पे मार कर आएगी। आजकल जमघंट तो जमता नहीं, पर 1-2 तो मिल ही जाती है। थोड़ी देर बाद मोनिका का 7 साल का बेटा पार्थ खेल कर आ गया। मोनिका उसे फ्रेश होने के लिए कहकर उसका दूध नाश्ता अपने बेडरूम में ही ले गई। पार्थ को अपने पास ही बैठाकर वह अपनी कमर सीधी करने लेट गई। पार्थ से स्कूल और उसके दोस्तों की बातें करती रही। थोड़ी देर बाद मोनिका ने विपिन से जाकर कहा, कल पार्थ का मैथ का टेस्ट है, आज जरा उसकी पढ़ाई देख लो। मैं आज बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था आज। नहीं दीदी, मैं मोबाइल पर फिल्म देख रहा हूँ, मेरा मूड नहीं है। मोनिका चुपचाप किचन में गई। वंदना काम खत्म कर ही चुकी थी। कहने लगी, दीदी मैं यहाँ ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों वंदना, क्या हुआ? माँ जी बहुत टिक टिक करती हैं, भैया बहुत काम बताते हैं। सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद की फालतू काम करवाती है। भैया के लिए दिन भर के नाश्ते बनवा कर रखती है। यही बहुत टाइम चला जाता है मेरा। दूसरे घरों के लिए रोज लेट होती हूँ। नहीं वंदना, तुम्हें काम तो यहाँ करना ही है। बस जो कहें करती रहो। मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी। यही कर सकती हूँ मैं। वंदना कुछ नहीं बोली। उसे मोनिका से मन ही मन सहानुभूति थी। मोनिका आकर फिर लेट गई। पार्थ ने अपना स्कूल बैग खोल लिया था। उसका स्कूल अब पहले की तरह चलने लगा था और ऑनलाइन क्लासेस कभी कभार ही होती थी। वह सोच रही थी, उसके अपने माँ भाई से ज़्यादा तो घर में काम करने वाली मेड उसकी स्थिति समझती है। वह वंदना जैसी ईमानदार मेड को हटाने की स्थिति में नहीं थी। उसे ऑफिस में देर हो जाती है तो वही पार्थ का खाना पीना मन से देखती है। रीना और विपिन तो घर में रहने के बावजूद अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं समझते। वह सोच रही थी, जीवन में कुछ गलत तो हो ही गया है, अब वह कैसे ठीक करे उसे। 3 साल पहले वह और शेखर अलग हो गए थे। शेखर पार्थ से मिलने उसकी अनुपस्थिति में आता रहता था या वीडियो चैट करता रहता था, जो रीना और विपिन को
सहन नहीं होता था, लेकिन मोनिका ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह रखा था कि शेखर के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। लॉकडाउन के बाद जब शेखर पार्थ को बाहर घूमने फिराने, खिलाने पिलाने ले जाता था, दोनों मुंह बनाकर बस बैठे रहते थे। मोनिका को अच्छा लगता था जब वह पार्थ को शेखर के साथ समय बिताने के बाद खुश देखती थी। शेखर के साथ उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीता था। फिर कुछ समय पहले जब उसके पिता की अचानक हृदयाघात से मृत्यु हो गई तो वह अपनी जिम्मेदारी समझकर माँ और भाई के खर्चे उठाने लगी थी। विपिन तब पढ़ रहा था। मोनिका और शेखर दोनों ही अच्छे पदों पर कार्यरत थे। दोनों ही खूबसूरत फ्लैट में अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। रीना स्वभाव से लालची किस्म की महिला थी। उन्होंने बिना मोनिका से पूछे अपना दादर स्थित फ्लैट किराए पर दे दिया और अपने अकेलेपन की दुहाई देकर मोनिका के साथ ही रहना शुरू कर दिया। शेखर ने इसमें भी कोई आपत्ति नहीं की। उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे। साल में एकाध बार मुंबई आते थे और एक बार जब वह आए, रीना उनके साथ बहुत ही रुखाई और बदतमीजी से पेश आई। अपनी बेटी की कमाई की चर्चा करती रही। शेखर के माता पिता चुपचाप जल्दी लौट गए। वे बेटे के घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, पर शेखर का मूड बहुत खराब हुआ। शेखर और मोनिका की आपस में बहुत बहस हुई। यह बात एक दिन में खत्म नहीं हुई। अक्सर ऐसा होने लगा। रीना जब अपने सामान की लिस्ट मोनिका को पकड़ाती, शेखर मोनिका से कहता, शिबू, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या तुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ और भाई तुम्हारी शराफत का फायदा उठाने लगे हैं? मोनिका ने कहा, पर मैं क्या करूं? उनका ध्यान रखना फर्ज है ना मेरा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर जब भी हम दोनों की बहस होती है, तुम्हारी माँ के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखती है मुझे। नहीं शेखर, ऐसा कैसे हो सकता है? शेखर ने फिर कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह सच था कि रीना और विपिन ने घर के माहौल में इतनी करवाहट भर दी थी कि एक दिन शेखर घर से यह कहकर चला गया, सुबू, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कहता, पर ये दोनों अब हमें बेवकूफ़ समझने लगे हैं। जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, उनकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं उनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सकता। अपना घर किराए पर देकर यहाँ क्यों रहते हैं? वहीं रहे। तुम आर्थिक सहायता करती रहो। तुम्हारे पिता का पैसा भी मिला है तुम्हारी माँ को। वे आर्थिक रूप से इतनी भी बुरी हालत में नहीं है और विपिन चाहे तो अब कुछ कर सकता है। मेरा अपने ही घर में दम घुटता है। मैं किराए के फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत हो, मैं यहीं हूँ। शेखर अपना सामान लेकर चला गया। रीना ने चहकते स्वर में कहा था, गया घमंडी आदमी। अब हम सब चैन से रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ, भाई, बेटा है तुम्हारे साथ। उसे भी उस समय शेखर पर गुस्सा आया था कि क्या होता अगर वह साथ रहकर एडजस्ट कर लेता। अगर शेखर के माता पिता, बहन, भाई ऐसे साथ में रहते तो क्या वह तब भी सबके साथ एडजस्ट ना करती? सह सोचकर उसे भी बहुत गुस्सा आ गया था। दोनों फोन पर कभी कभी एक दूसरे का हाल पता कर लेते थे और पार्थ से मिलने शेखर आता रहता था। पता नहीं कितनी बातें सोचकर मोनिका की आंखों से आंसू अक्सर बहते रहते थे। वह अच्छे पद पर थी, उसके पास पैसे भी थे, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, पर एक उदासी उसके मन पर हर समय छाई रहती थी। रीना और विपिन की एक एक हरकत पर वह नोट करने लगी थी।
उसे साफ समझ आने लगा था कि माँ की नज़र में वह एक सोने की चिड़िया है, जिसके पैसों पर माँ बेटे बस ऐश कर रहे हैं। रीना खूब ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और विपिन भी। उसे कोई काम करने का शौक नहीं था। वह एक नंबर का कामचोर और आलसी लड़का था। नहीं, वह सारा जीवन ऐसे तो नहीं बिता सकती। अपनी लालची माँ और कामचोर भाई के हाथों बेवकूफ बनते हुए कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या करे, रीना तो कुछ कहने से पहले ही रोना धोना शुरू कर देती थी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अगले दिन मोनिका ऑफिस से लेट आई तो उसने पूछा, पार्थ कहाँ है? रीना ने मुंह बनाते हुए कहा, वह आया था, ले गया है। पार्थ को बाहर हूँ। मोनिका को अच्छा लगा, आज उसे आने में बहुत देर हो गई थी। अच्छा हुआ पार्थ बाहर गया है अपने पिता के साथ। रीना के साथ विपिन भी शुरू हो गया। दीदी, बंद कर दो पार्थ का उसके साथ जाना। पता नहीं पार्थ को क्या क्या खिलाता होगा वह आदमी। मोनिका को भाई पर बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह बोली कुछ नहीं। पार्थ जब आया तो उसके हाथों में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थे। शेखर पार्थ को बिल्डिंग के नीचे ही छोड़कर चला गया। मोनिका के दिल में शेखर को देखने की एक हुक सी उठी। उसने बालकनी से झांका, पर वह जा चुका था। पार्थ के शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखते ही रीना उन्हें खोल खोल कर देखने लगी। मोनिका भी वहीं खड़ी थी। पार्थ चाहक चाहक कर बता रहा था, मम्मी बहुत मज़ा आया, अगली बार आप भी साथ चलना। मोनिका की नज़र आइसक्रीम पर पड़ी, मैंगो डिलाइट। शेखर को उसकी पसंद का ध्यान था। उसकी आंखें भर आई। रीना और विपिन खाने पीने की चीज़ों पर हाथ साफ करने में जुटे थे। अब मोनिका को दोनों को देखकर कुछ नफरत सी हुई। लालची, खुदगर्ज, स्वार्थी माँ और भाई। वह पार्थ के साथ अपने रूम में चली गई और देर रात तक पता नहीं क्या क्या सोचती रही। अगली सुबह रीना ने कहा, आज विपिन के साथ दादर जा रही हूँ। वहाँ का किराएदार खाली कर रहा है फ्लैट। एक चक्कर लगाती हूँ कि अगली बार देने से पहले कुछ काम तो नहीं करवाना है। मोनिका ने राहत की सांस ली। उनका जाना उसे आज कुदरत का दिया मौका लगा। दोनों चले गए। मोनिका ने अपना और पार्थ का कुछ जरूरी सामान पैक किया। पार्थ के स्कूल जाकर उसकी क्लास टीचर अनुपमा से मिली। अनुपमा मोनिका की सारी स्थिति से परिचित थी। मोनिका अनुपमा से कुछ देर बातें करती रही, फिर अपनी कार में पार्थ को बैठाकर आगे बढ़ गई। शाम तक बाहर खा पीकर बाजारों में घूमकर माँ बेटे आए तो घर में ताला लगा था। रीना बड़बड़ाई, उफ, अब क्या करे? आज तो मोनिका सुबह घर पर थी, मैं चाबी ले जाना ही भूल गई। और वैसे भी विपिन देख, यह कोई दूसरा ताला है ना? हाँ माँ, यह दूसरा ताला है। सामने वाले फ्लैट की आंटी से पूछ लो, क्या पता दीदी ने चाबी वहाँ दी हो। सामने वाले फ्लैट की डोरबेल बजाई। नेहा, जिसे हमेशा मोनिका से सहानुभूति भी, जो उसके जीवन की हर उठा पटक से परिचित थी, ने रूखे सुर में रीना को बताया, मोनिका ने कहा है आप अपने दादर वाले फ्लैट में पहुंच जाइए। वह आप दोनों का सामान वहीं पहुंचा देगी। वह पार्थ के साथ चली गई है। रीना को तेज झटका लगा। पूछा, कहाँ चली गई? किसके पास? यह तो मुझे नहीं पता। रीना ने विपिन को हैरानी से देखा। स्वार्थी रिश्तों का पिंजरा तोड़कर सोने की चिड़िया तो फुर्र हो गई थी।